नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। सशस्त्र बलों से लेकर राजनीतिक जगत में दिया बहुमूल्य योगदान। उत्तराखंड के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहे भुवन चंद्र खंडूरी। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्यकाल प्रेरित करने वाला ईमानदारी, सादगी, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया है। उनके निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सशस्त्र बलों से लेकर राजनीतिक जगत में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्यकाल उनका प्रेरित करने वाला रहा। ईमानदारी, सादगी, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और गहरा दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। लोग आवास पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति के मजबूत स्तंभ और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे खंडूरी का निधन हो गया। उनके निधन से उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी शोक की लहर है। अपने से 20 से जाते हैं तो वो हम सब लोगों के लिए पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदायक होता है। दुखद घटना है और राज्य के लिए एक अपूरणीय शक्ति है। उत्तराखंड की राजनीति में ईमानदारी, अनुशासन और सादगी की मिसाल माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेना से राजनीति तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। उनके सख्त प्रशासनिक फैसलों और साफ छवि के कारण जनता उन्हें खंडूरी है जरूरी के नारे से याद करती रही। जनरल बीसी खंडूरी हमारे उत्तराखंड के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। उन्होंने सेना में उत्कृष्ट सेवा दी है। भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री के रूप में एक उदाहरणीय अनुकरणीय काम किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक लोकप्रिय जनप्रिय काम किए हैं और हमारे यहाँ उत्तराखंड में खंडूरी जी हम सब लोगों में से वयोवृद्ध नेता थे और ऐसे अपने से जो वरिष्ठ नेता अपने से 20 से जाते हैं तो वो हम सब लोगों के लिए पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदायक होता है। उनके परिवार वालों को भगवान इस कष्ट को सहन करने की शक्ति देंगे। देहरादून में 1 अक्टूबर 1934 को जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी ने राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में लंबी सेवा दी। मेजर जनरल के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जल्द ही संगठन में मजबूत पहचान बना ली। सेना अधिकार से मुख्यमंत्री तक का सफर,
सेना में रहते हुए 1982 में राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया। 1991 में भुवन चंद्र खंडूरी पहली बार सांसद चुने गए। 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा में सांसद के तौर पर चुने गए। 1992 से 1997 तक वह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री बने। भुवन चंद्र खंडूरी 2003 में वह कैबिनेट मंत्री भी बने। 2007 के चुनाव में जीत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। 10 सितंबर 2011 को भुवन चंद्र खंडूरी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो गढ़वाल सीट से सांसद चुने गए। गढ़वाल क्षेत्र से सांसद बने खंडूरी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नई गति मिली। प्रशासनिक शक्ति और कामकाज की पारदर्शिता उनकी पहचान बन गई। और हमारे एक वरिष्ठ नेता हमारे बीच से चले गए हैं। आप सब जानते हैं कि उनका योगदान उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान था। चाहे उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए संघर्ष उन्होंने किया था, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो सड़कों का जाल बिछा हमारे पूरे उत्तराखंड, उसमें खंडूरी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब वो हमारे मुख्यमंत्री थे तो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में उनको जाना जाता है। तो आज हमारे बीच में रह रहे हैं। साल 2007 में वो पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और विकास योजनाओं को लेकर उनकी कार्यशैली चर्चा में रही। हालांकि 2009 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2011 में पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। भुवन खंडूरी आज हमारे बीच में नहीं है। एक सैन्य अधिकारी में जो उन्होंने माँ भारती की सेवा की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 1991 में पहली बार सांसद बन के उन्होंने इस पहाड़ी संसदीय क्षेत्र की सेवा की। उनका वो काम करने का तरीका, उनकी वो ईमानदारी हमेशा हमें याद आएगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। भुवन चंद्र खंडूरी की राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी उनकी साफ सुथरी छवि रही। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावों में खंडूरी है जरूरी नारा खूब गुंजा। सियासी में सादगी और ईमानदारी की मिसाल माने जाने वाले खंडूरी ने उत्तराखंड की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। उनके निधन से उत्तराखंड ने अपना एक अनुभवी और सम्मानित नेता खो दिया है। इस खबर ने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी जहाँ लोग उनके कामों के द्वारा उनको जानते थे, सब जगह लोग स्तब्ध हैं। बहुत दुखद खबर है। भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे बीच नहीं रहे, यह एहसास निश्चित रूप में कष्टप्रद है। राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर वो रहे, विभिन्न पदों की उन्होंने शोभा बढ़ाई और निश्चित रूप में उनके जाने की खबर हम सबके लिए बहुत दुखद है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। उन्हें हम सब कांग्रेस जन भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते। भुवन चंद्र खंडूरी भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सादगी, अनुशासन और साफ राजनीति की मिसाल हमेशा याद की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया है। मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। अब ये राज्य के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और आज पूरा प्रदेश शोक की लहर में भी डूबा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। 2007 से 9 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वो विराजमान भी रहे और इसके बाद 2011 में पार्टी ने एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। यानी कि उनके नाम का एक टैग भी चला कि खंडूरी है जरूरी, और कितने वो जरूरी हैं वो आज दिख भी रहा है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में शोक की लहर भी है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो आज शोक में डूबे हुए हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूरी हैं उनके वो पिता भी हैं। और ऐसे में पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, क्योंकि अटल जी के बेहद खास थे और अटल जी ही उनको सेना से रिटायर्ड होने के बाद बीजेपी पार्टी में लेकर आए थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर।
रावत द्वाराहाट पहुंचे, जहां उन्हें कई विद्यालयों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन का समाचार मिलते ही मंत्री के सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए। मंत्री ने किसी प्रकार का स्वागत गीत या स्वागत धुन एनसीसी को मना कर दिया। साथ ही संविधान कार्यक्रम के स्थान पर शोक सभा की गई। द्वाराहाट हमारा पीएमसी स्कूल है और यहाँ बच्चे भी काफ़ी हैं। बहुत पुराना ये स्कूल है और आप सबको पता है कि मैं यहाँ कार्यक्रम में आया था। इसके बाद फिर मेरा डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था और कल से मैं द्वाराहाट हूँ। अभी एक दुखद समाचार मिला है कि हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय खंडूरी जी हमारे बीच में नहीं रहे। इसलिए मैंने अपने सारे कार्यक्रम अब स्थगित किए हैं और यहाँ के जितने भी कार्यक्रम हैं अब अगली बार हम लोग करेंगे। और मैं उनको अपनी ओर से भी, सरकार की ओर से भी, अपने शिक्षा परिवार को की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और हमारे एक वरिष्ठ नेता हमारे बीच से चले गए हैं। आप सब जानते हैं कि उनका योगदान उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान था। चाहे उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए संघर्ष उन्होंने किया था। यहाँ के हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जो सड़कों का जाल बिछा हमारे पूरे उत्तराखंड, उसमें खंडूरी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब वो हमारे मुख्यमंत्री थे तो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में उनको जाना जाता है। तो आज हमारे बीच में दे रहे हैं और इसीलिए मैंने सारे कार्यक्रम अभी अपने स्थिति। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम को पुलिस की ओर से बाजार में चालानी कार्रवाई की गई थी, जिस बात से नाराज व्यापार मंडल आज सभी दुकानदारों के साथ कोतवाली जसपुर पहुंचे और घेराव किया। इस दौरान उनके समर्थन में जसपुर कांग्रेस विधायक आदिश चौहान भी मौजूद रहे। वहीं व्यापार मंडल ने चालानी कार्रवाई को देखते हुए नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद व्यापार मंडल दुकानदारों के साथ धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के साथ बातचीत करने के बाद पुलिस की ओर से व्यापारियों को आगे से इस तरह की कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। कल बाजार में पुलिस द्वारा व्यापारियों का चालान किया गया है, कुछ बाइकों का चालान किया गया है। हमारे व्यापारियों का कहना है कि हमारा सामान नाली के अंदर रखा हुआ था, हमारी हद में रखा हुआ था सामान, उसके बाद में पुलिस द्वारा चालान किया गया। और जहां तक बाइकों के चालान का है, जसपुर में कहीं नगर पालिका में कहीं पार्किंग नहीं है। कहीं पार्किंग है तो आप भी पत्रकार महोदय मेरे को बताएं कहाँ पे पार्किंग है। अगर जो पार्किंग नहीं है तो गाड़ी कहाँ लगाएगा, तो गाड़ी उसने सड़क के किनारे कहीं लगाई है तो चालान हुआ तो गलत हुआ है। पुलिस द्वारा आश्वासन ये दिया गया है कि आगे से हम इस तरह की कार्रवाई को ख्याल रखेंगे। जहाँ व्यापारी अपने हद में है तो उसका कोई चालान नहीं किया जाएगा। जो पहले वाले चालान है वो सारे चालान निरस्त होंगे। व्यापारियों के साथ जो है गलत व्यवहार हुआ। सारे व्यापारी, व्यापार मंडल, जिला प्रशासन, जिले के हमारे व्यापारी, प्रदेश के व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं। उसी के लिए हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन उन्होंने कोतवाल साहब ने कहा बोले वाकई मेरे कुछ किसी पुलिस कांस्टेबल द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ है तो मुझे खेद है। किसी को ये कह के कि तूने ये बाहर सामान रख रखा, तूने तिरपाल टांग रखा और उनका पुलिस एक्ट में चालान करे, जो गलत है। मेरा कहना था कि आप उनको एक चेतावनी देते, भाई आप नए आए हैं कोतवाली में, हमारी 1 सप्ताह भी हो रहा है, तो आप भय का माहौल ना बनाएं। आपसे मुजरिम डरना चाहिए, चोर उचक्का डरना चाहिए, नशेड़ी डरना चाहिए। आप अगर हमारे व्यापारी को डराएंगे या व्यापार जो है खरीदार करना है कि वो डरेंगे, भय का माहौल बनेगा, तो जसपुर में कौन आएगा? आपको तो भय का माहौल खत्म करना है। जब हमारा पुलिस निकले तो हमारे जो दुकानदार हैं वो समझे, सुरक्षित महसूस समझे अपने आप को कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है। तो यही बात मैंने की है और जो चालान किए मैंने इनको निरस्त करिए। और दोबारा से, क्योंकि अब व्यापार मंडल एक हमारे व्यापारी को यहाँ दिक्कत हो गई गर्मी से, वो वहाँ गए हैं, तो ये बात हो गई है कि 3-4 दिन बाद जैसे वो ठीक होते हैं यहाँ बात करेंगे और उसके बाद इसका समाधान निकालेंगे। अतिक्रमण के नाम पे किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। चालान वापसी का भी चालान हमने कह दिया कि ये तुम जमा करो या प्रशासन से हमें नहीं मतलब, उनके पास सारे चालान ये गलत तरीके से किए गए। केमिस्ट एसोसिएशन ऋषिकेश ने 20 मई को शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड इंटीग्रेट्स के आह्वान पर होने वाले राष्ट्रव्यापी बंद में देश भर के करीब लाखों केमिस्ट और दवा विक्रेता शामिल होंगे। जैसा कि सर्वविदित है, कल यानी 20 तारीख को हमारा अखिल भारतीय स्तर पर दवा व्यवसायियों का बंद है। ये बंद का जो कॉल है, हमारी जो अखिल भारतीय संस्था है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, उनके आह्वान पर ये पूरे भारतवर्ष में दवा विक्रेताओं ने अपने बंद की
बंदी रखने का निर्णय किया है। क्या प्रदर्शन भी करेंगे आप कल? नहीं, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग दून तिराहे पर प्रातः 10 बजे एकत्रित होंगे। उसके पश्चात हम लोग एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। क्या कारण है? देखिए, कारण काफ़ी समय से जो दवा व्यवसायी है वो आग्रह करता रहा है, केंद्र सरकार से समय समय पर अपने डिमांड करता रहा है कि ये ऑनलाइन व्यवसाय जो है इसको बंद किया जाए। ऑनलाइन व्यवसाय यदि आरंभ हो गया तो निकट भविष्य में हम लोग जो इतने वर्षों से आप सबकी सेवाएं कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, जनमानस को हम लोग रात को दिन को दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हम लोगों के लिए व्यवसाय कर पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसूरी में बढ़ते अनियोजित निर्माण और अव्यवस्थित विकास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलती जा रही है, जबकि शहर की केयरिंग कैपेसिटी को लेकर कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मसूरी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्मॉल मसूरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। रास्ते जाम हो गए। पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है और देश में ही नहीं दुनिया में मसूरी की एक पर्यटन नगरी, एक हिल स्टेशन के रूप में पहचान है। मसूरी को यूरोप में, अमेरिका में सब जगह पहचाना जाता है। हमको मसूरी को जब पर्यटन नगरी के रूप में, पर्वतों की रानी के रूप में, इसका जो ग्लोरी है, इसका जो नाम है, इसकी जो विख्यात एक छवि है, हमको इसको इस रूप में बनाना होगा। बीते वर्षों में, बीते दशकों में मसूरी के अंदर जो जंगल, वन, पेड़, कटान, खाले, नाले, स्रोत और ये जो सारा पर्यावरण है वो एक तरीके से कुरूप हुआ है, दूषित हुआ है। तो इसको सबसे पहले मसूरी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता है पर्यटक। मसूरी जो है, जो पर्यटक आता है वो शांत वादियाँ, शांत घाटियाँ, देवदार, बुरांस के जंगल की ठंडी जो पुरवाई हवा बहती है उसको देखने के लिए आता है। तो हमको इसका ध्यान रखना होगा आने वाले समय पे। आवास, जो स्थानीय लोगों के आवास का बड़ा प्रॉब्लम है मसूरी के अंदर। जो लोग यहाँ 3 और 4 पीढ़ी से रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, उनके सामने आवास का संकटन है। अथॉरिटीज जो हैं वो आवास बनाने की परमिशन नहीं देती, दुनिया भर के झंझट है। दूसरी ओर बड़े होटलियर्स, बड़े बिल्डर्स, बड़े पूंजीपति, उन लोगों के तो बड़े आराम से बन जाते। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शदाब शम्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज पढ़ने वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि इस्लाम भी सार्वजनिक रास्तों को बाधित कर इबादत करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के भी अपने नियम होते हैं, सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशानी देना गलत है। उन्होंने सीएम योगी के बयान को धार्मिक और व्यावहारिक रूप से सही बताते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है वो पहले भी दे चुके हैं और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबाद। इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं और वो भी नमाज जैसी चीज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो ज़ाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है तो पिछली बार भी और उससे पहले भी 2-2 बार ईद की नमाज हो रही है कि रोड ब्लॉक ना किए जाए, नमाज 2 बार हो जाए। हमारे परेशानी किसी को हमारी तरफ से परेशानी ना हो, हमें भले परेशानी हो जाए। जब ये सोच आती है तभी वो धर्म कहलाता है। अगर मेरे धर्म को मानने में दूसरों को परेशानी हो रही है तो मैं मानता हूँ वो धर्म नहीं है, वो तो आप जिद कर रहे हैं और कोई भी धर्म जिद नहीं सिखाता है। योगी आदित्यनाथ जी का फैसला ये पूरी तरह से धर्म के धार्मिक फैसला है, धर्म के अनुसार है और इसमें अगर उलेमाओं की राय ली जाएगी, मुस्लिम धर्मगुरु भी इसकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनके अंदर सच बोलने का दम नहीं है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। पिछले वर्ष 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर आए थे, जबकि इस बार 80 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अभी तक अकेले 6 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं और यात्रा को लेकर माहौल सकारात्मक बना हुआ है। नशे के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देघाट के उदयपुर दोबरी के पास चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर गाड़ी से 54.450 ग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 1000 रुपये देने की घोषणा की है। दिनांक 18 मई को देघाट पुलिस टीम द्वारा जो है 2 अभियुक्त हिम्मत सिंह बोरा, ये दुर्गापुरी रामनगर नैनीताल का निवासी है, और भरत रावत, ये निवासी नई बस्ती पुचड़ी रामनगर जिला नैनीताल का निवासी है। ये दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 54.450 किलोग्राम गांजा हमने बरामद किया है। और ये कार जिसके द्वारा ये परिवहन किया जा रहा था, एक फॉर्च्यूनर कार को भी इनके कब्जे से हमने बरामद किया है। और ये दोनों अभियुक्त के द्वारा जो गांजा परिवहन किया जा रहा था, इसकी अनुमानित कीमत जो है 13.5 लाख से भी अधिक है। इस गिरफ्तारी करने वाली पूरी टीम में यशो देघाट अजेंद्र प्रसाद, एएसआई गंगा प्रसाद, हेड कांस्टेबल करुण, कांस्टेबल उपेंद्र और कांस्टेबल नीरज, इनकी भूमिका रही है। इस पूरी पुलिस टीम को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं, और 1000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। और आपके माध्यम से यह भी हमारा कहना है कि जो लोग इस तरीके से नशे का कारोबार करके युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी अपराधियों के ऊपर अल्मोड़ा पुलिस जो है लगातार कड़ा प्रहार करती रहे। उत्तराखंड में इस हफ्ते गर्मी लोगों को जमकर परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर चंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासतौर पर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। हालांकि पहाड़ी जिलों में 20 तारीख के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं, जिससे मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है। जो है जैसे टेम्परेचर है नॉर्मल के आसपास आ गए हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन एप्रिशिएबली ऊपर नहीं है। और अगले जो है 2 से 3 दिन में भी हम यही उम्मीद करें कि टेम्परेचर अभी 2 से 4 डिग्री के आसपास बढ़ने की संभावना बनी हुई है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज में, और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे ही जो है कहीं कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी के चांसेस है। और बर्फबारी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो ये काफ़ी हाइट वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।